सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कानिनमुक्कारम् अर्हन्ताणमतहे सिद्धम् आर्यवच्छायनं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। अपराधी का अपराध छूटे, यह भावना अपने आप में उत्कृष्ट है। अपराधी समाप्त हो जाए और अपराध बना रहे, ये दंड ठीक नहीं है। सही दंड वो है कि अपराधी निरपराधी बन जाए, उसका अपराध छूट जाए, ऐसा दंड दिया जाए। अब जीवन में कभी वह ऐसा अपराध ना करे, ऐसा संकल्प कर ले तो समझना उसका दंड देना सार्थक हुआ। अपराध बोध हो जाना, आगे अपराध नहीं करना, ऐसा संकल्प हो जाना सबसे बड़ा दंड हुआ करेगा। वरना न्याय मार्ग के प्रति अन्याय हो जाएगा। सही न्याय यही है कि हमारे द्वारा अपराध समाप्त हो, अपराधी समाप्त न हो। इसलिए मृत्युदंड देना किसी भी अपराध को समाप्त करना है ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे ऐसा दंड दिया जाए कि मृत्युदंड तो ना हो, उसके अपराध की मृत्यु हो जाए, अर्थात अपराधी सुरक्षित रहे, अपराध समाप्त हो जाए, यही दंड सार्थक होता है। एक राजा था, उसका एक पुत्र था। पुत्र बड़ा क्रूर परिणामी था, अहंकारी भी था। यदि उसके साथ कोई गलत करता था उसे वो छोड़ता नहीं था। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसी का जो मुख्य व्यक्ति था राजा का, जिससे सम्मान मिलता था राजा के द्वारा, उसके बेटे ने ही राजा के बेटे का अपमान कर दिया। जब राजा के बेटे का अपमान किया तो वह तो मृत्युदंड देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन राजा की अनुमति के बिना कैसे संभव? राज दरबार में पेश किया गया और राजा के सामने बात रखी गई। राजा ने कहा इसने आपके प्रति अपराध किया है, बात सही है, दंड भी देना चाहिए। तो बोलो कौन सा दंड देना चाहते हो? बोले ऐसा दंड जो वर्षों तक याद रहे, ऐसा दंड दो। तो बोले कौन सा दंड है? बोले मृत्युदंड। राजा ने कहा भाई यदि इसे मृत्युदंड देते हो तो इसे कब याद रहेगा? ये तो आज ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा दंड दो जो उसको जीवन भर याद रहे। तो बोले ठीक है, इसे क्षमा कर दो। बोले क्यों? क्षमा कर दोगे तो जीवन भर ही एहसान तले दबा रहेगा और जीवन भर इसका दंड भोगता रहेगा। राजा के कहने पर से क्षमा कर दिया गया। उस व्यक्ति ने जीवन भर अपराध छोड़ दिया और हमेशा राजा का एहसानमंद हो गया कि राजा ने हमारे ऊपर एक उपकार किया था, हमें जीवन दान दिया था, और हमेशा के लिए ऋणी हो गया। किनका? राजा का और राजा के पुत्र का। वो कहते यही सही दंड है और कोई दंड नहीं। मृत्यु दंड कोई दंड नहीं है। सामने वाले को सुधरने का मौका भी दिया जाना चाहिए। गलती किससे नहीं होती? गलती तो हर इंसान से होती है। ये बात अलग है, बड़ी लोगों की गलती गलती नहीं लगती, छोटे लोगों की छोटी सी गलती हो तो बहुत बड़ी महसूस होती है।
बड़े लोग मायाचारी करते हैं तो कहते हैं नीति है, और छोटे नीति से चलते हैं तो कहते हैं मायाचारी है। ये कलयुग है, इसलिए इस युग में हमें समझना है अपराधी को समाप्त नहीं करना, अपराध को समाप्त करना। ऐसी सजा दो ताकि व्यक्ति को जीवन भर याद रहे और जीवन में कभी गलती ना कर सके। यह सबसे बड़ी क्षमा है। और जैन दर्शन तो कहता है अपराध कितना भी बड़ा हो लेकिन क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं होता। क्षमा प्रदान कर दो जीवन भर के लिए। और सही बात तो ये है, बदला लेने का आनंद एक दिन आता है, 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, लेकिन क्षमा करने का आनंद जीवन भर आता है। ऐसी सजा दो ताकि जीवन भर आनंद ले सको। ऐसी सजा मत दो कि एक ही दिन में आनंद खत्म हो जाए। समझ आ रहा? क्षमा का आनंद जीवन भर है और क्रोध का आनंद एक क्षण एक पल के लिए है। इसी दंड भी वैसा होना चाहिए जो कि आपको भी आनंद दे और सामने वाले को भी सुधरने का अवसर प्राप्त हो। अब यहाँ पर ये सारी घटनाएं चल रही हैं और न्याय मार्ग से स्खलित होना है। यदि आपने अपराधी को मार दिया तो ये कही गई बात 431 पेज पर। अब चारों ओर से घिर गया आतंकवाद, जहाँ देखो वहाँ सर्वत्र अनगिन नाग नागिन, कहीं पाताल से नागेंद्री परिवार सहित आया हो ऊपर पतित पद दलितों का पक्ष लेने। यह प्रथम घटना है कि आतंकवादी स्वयं आतंकित हुआ, पीछे हटने की स्थिति में है। वह काला तो पहले से ही था, वह काल को सम्मुख देख और काला हुआ उसका मुख। समझ रहे ना? ये आतंकवाद की बात यहाँ पर कही जाए। आतंकवाद का बल शनय शनय निष्क्रिय होता जा रहा है। दल दल में फंसा बलशाली गजसम, ये पढ़ तो चुके थे कल, है ना? धरती को चीरती जाती और ढलान में लुढ़कती नदी परवशम से कब बोलती है। बस यही स्थिति है आतंकवाद की, और घनी बनी जा छुप गया वहाँ। यहाँ पर ऐसा हो रहा, जमीन पर ऐसा लग रहा है चारों ओर से जहाँ देखो वहीं अनगिनत नाग नागिन देख। ऐसा लग रहा है जैसे नागेंद्र ही पाताल से परिवार सहित आकर के धरती पर पतितों और दुखों की रक्षा करने के लिए तैयार हो गया हो। यह पहली बार घटित घटना है कि आतंकवाद स्वयं भयभीत हो गया। अभी तक आतंकवादियों ने और लोगों को भयभीत किया है, लेकिन आज आतंकवाद भी भयभीत हो गया। और होता है जब कोई सच्चे मार्ग पर चलता है तो देवता भी उसके साथ देते हैं, और जब देवता साथ देते हैं तो इन मनुष्यों को, आतंकवादियों को भी पसीना आ जाता है, वो भी भयभीत होकर के भाग जाते हैं। ये है किसका? सत्य का पक्ष। और ऐसा हुआ, कैसा हुआ? जैसे कीचड़ में एक हाथी फंस जाता है, उसका बल निष्क्रिय हो जाता है, फिर वह बाहर निकल नहीं पाता। एक पैर उठाता है, दूसरा और अंदर जाता है और फंसता चला जाता है दलदल में। सागर की ओर बहती नदी के समान चुपचाप आतंकवाद सघन वन में जा छुपा। अब आतंकवाद भाग गया, लौट गया। संहार की बात मत करो, संघर्ष करते जाओ, हार की बात मत करो, उत्कर्ष करते जाओ। ये नीति वाक्य है। आचार्य भगवंत ने नीति वाक्य दिया है कि संहार की बात मत करो, अपने संघर्ष करते चलो, हार की बात मत करो, उत्कर्ष करते चलो। अर्थात क्या अर्थ हुआ? दूसरों को नीचे मत दिखाओ। समझ आ रहा है आपको? फिर क्या करना जब दूसरों को नीचे नहीं दिखाना? तो ठगने की मत सोचो, किंतु अपने जीवन को श्रेष्ठ और अच्छा बनाने का प्रयास करो। संहार मतलब किसी को मारो मत, कूटो मत, किसी का बुरा मत सोचो। आप अच्छा संघर्ष करो, अच्छी दिशा में चलने का प्रयास करो और उत्कर्ष करो, अपनी उन्नति करो। दूसरों को नीचे गिरा करके मत उठो, बल्कि सबसे अच्छा व्यवहार करके ऊपर उठते चले जाओ, उत्कर्ष करते चले जाओ। दूसरे की लाइन छोटी मत करो, अपनी लाइन को बड़ी करने का प्रयास करो। समझ आ रहा? नहीं, ऐसा नहीं। बोर्ड पर एक लाइन है, लकीर खींची किसी ने, तो उसको छोटी नहीं करना है, उसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दो, अपने आप छोटी हो जाएगी। बोलो ना। ऐसे हमें किसी के व्यक्तित्व की निंदा नहीं करना,
किसी पे आक्षेप नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, अपना इतना उत्कर्ष करो कि उससे आगे निकल जाओ, इतने गुण पैदा करो अपने। कभी उसका उत्कर्ष नीचे मत करो, अपना उत्कर्ष बढ़ाने का प्रयास करो। और आज पंचम काल में क्या हो रहा है, दूसरे को गिराकर उठने की पद्धति चल रही है। दूसरे को नीचे गिराओ, अपन ऊपर बढ़ो। ये कोई उठने का तरीका नहीं है। उठने का तरीका तो वो है कि किसी को छेड़ो मत, उसका अपना है, अपना बड़ा बनाने का प्रयास करो। दूसरे की आलोचना करके तुम कभी बड़ी नहीं बन जाओगे, बल्कि दूसरे की आलोचना करने से आपका व्यक्तित्व और बौना हो जाएगा। इसलिए कहा, संहार की बात मत करो, अपितु संघर्ष करते जाओ। हार की बात मत करो, उत्कर्ष करते चलो, क्योंकि संहार करना ही हारना है और संघर्ष करना ही जीतना है। सीधी सी बात है। दूसरे की बुराई करने का अर्थ है आप हार मान गए हो, बराबरी नहीं कर पा रहे हो, और अपने में लगे रहो, दूसरे को ध्यान ही मत दो, संघर्ष कर जाओ। समझो संघर्ष ही तुम्हारी जीत है, इससे बढ़कर कोई जीत नहीं। आप संघर्ष से क्यों पीछे हट रहे हो? बराबर पुरुषार्थ करते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो कौन क्या कर रहा है, उसकी ओर मत देखो। हमें अपनी प्रगति करना, हमें अपनी लाइन लंबी करना है, दूसरे की छोटी नहीं करना। दूसरे की लाइन छोटी करने का अर्थ है छोटापन, तुच्छपन, अहंकार का प्रतीक। और दूसरे की लाइन को छोटा किए बना, अपनी लाइन को बड़ी बनाना, इसका नाम है उच्चपन, इसका नाम है अपने आप में बड़प्पन, इसका नाम है उत्कर्ष की दिशा की ओर बढ़ना। इसलिए कभी किसी की लाइन छोटी मत करो, अपनी लाइन को बड़ी बनाने का प्रयास करो। समझ आ रहा है आपको? दूसरे को मत ठगो, दूसरे का बुरा मत सोचो, अपने जीवन में उत्कर्ष करो, यही सबसे बड़ी बात है। और सुनो, घातक घायल डाल पर रसाल फल लगता नहीं, लग भी जाए पकता नहीं, और काल पाकर पक भी जाए तो भोक्ता को स्वाद नहीं आएगा उस रसाल का। और कह रहे सुनो, क्या होता है, टूटी हुई घायल डाल पर, डाल आदि टूट गई, कहाँ से? वृक्ष से। अब उस पर तुम चाहो रसदार फल लग जाए तो नहीं लगते। यदि कदाचित काल के पाकर के लग भी जाएं तो पकती नहीं, पक भी जाएं तो उन्हें वो रस नहीं आता जो वृक्ष से जुड़ी हुई पूर्ण रूप से जड़ है उसमें या उस डाल में आ जाता है, नहीं आता। कहीं न कहीं विकृत हो जाता है, विपरीत हो जाता है, विकृति उसमें पैदा हो जाती है और भोक्ता को स्वाद नहीं आता। विकृत परिसर जो रहा, यूं कहता हुआ सर्प समाज में से एक युगल, नाग और नागिन हमें नाग और नागिन ना गिन, हे वर भागिन। युगों युगों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस वंश परंपरा ने आज तक किसी कारणवश किसी जीवन पर भी पद नहीं रखा, कुचला नहीं अपद जो रहे हम। क्या बात है। नागों को देख करके, और नागों ने पहले विचार कर लिया था कि हमें इन्हें सबक देना है। क्या देना है? इनको किसी को काटना नहीं है। उनके दल के मुखिया ने पहले बोल दिया था हमें काटना नहीं, इनको सबक देना है। हाँ, अब वो सारे के सारे भाग गए। कौन? आतंकवाद जो मचा रहे थे वो सब भाग गए। तो उस समय क्या हुआ? तो इस प्रकार सर्प समाज में से एक नाग नागिन का जो जोड़ा है वह कहने लगा, हे श्रेष्ठ पुण्यशाली मानव, हमें सदा विषैले हानिकारक पर पीड़ादायक नाग नागिन ना ही नागिनो अर्थात नहीं समझो। हम हमेशा विषैले ही होते हैं। ध्यान रखो, यदि 100 सांप है तो उसमें से 98 सांपों में जहर नहीं होता, 1-2 सांप में ही जहर होता है। समझ रहा है? हर सांप जहरीला नहीं होता। एक सांप ऐसा होता है राजस्थान में, उसका नाम पीवना सांप गई थी। वो कभी किसी को नहीं काटता, उसमें जहर ही नहीं होता, लेकिन एक भी आदमी नहीं बचता। उसमें कोई जहर नहीं होता, लेकिन जिसके ऊपर अटैक कर जाए वो बचता ही नहीं। उन्होंने लिखा, कन्हैया लाल जी मिश्र हुए, उन्होंने लिखा है ये पीवना सांप कैसा होता है, रात में अटैक करता है। जब आप सो रहे हो, सोते समय वो आता है और नाक में घुसता है। कहाँ घुसता है? और जैसे ही सामने वाला देखता है नाक में घबरा जाता है, और जैसे ही उठता है, अरे सांप, मुझे सांप ने काट लिया, अटैक आ जाता है, मर जाता है। जबकि वो सांप में जहर ही नहीं होता,
वो काटते नहीं। ऐसे बहुत सारे सांप ऐसे हैं जिनमें जहर ही नहीं है, लेकिन आदमी ऐसा एक भी नहीं मिलेगा जिसमें जहर ना हो। समझ गए ना। एक बार सांप का बच्चा शहर की ओर आ रहा था, तो सांप ने कहा बेटा शहर की ओर मत जाओ। बोले क्यों नहीं जाओ? बोले बेटे शहर में वैसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमी आदमी को काटने लगा है। और दूसरी बात यह है कि जितना जहर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे तो दांतों में जहर होता है, आदमी के तो रग रग में जहर होता है, कहीं वो तुम्हें ना काट ले, इसलिए शहर जाओ ही नहीं। कौन समझा रहा है? सांप अपने बेटे को समझा रहा है, इन आदमियों के पास मत जाओ, क्योंकि ये स्वयं एक दूसरे को काट रहे हैं, अपनी ज़रूरत कहाँ है? एक दूसरे को काटने से बचते ही नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ, एक आपको बहुत अच्छा व्यंग्य सुनाता हूँ। एक जगह हॉस्पिटल में एक व्यक्ति देखने के लिए गया, तो वहाँ पर एक व्यक्ति थोड़ा चिल्ला रहा था, दूसरा व्यक्ति सो रहा था, तीसरा व्यक्ति कुछ का कुछ बोल रहा था। सुन रहे ना? चौथा व्यक्ति की हालत ऐसी थी, सबसे गंभीर हालत थी। पूछा भाई ये पहले व्यक्ति को क्या हुआ है? बोले इसको बिच्छू ने काटा है। किसने काटा? बिच्छू ने काटा है, इसी तड़फ रहा है। बोले दूसरे को क्या हुआ? बोले सांप ने काटा है, जहर चढ़ गया है तो बेहोश हो गया है, इसलिए चुप है। तीसरा क्यों चिल्ला रहा है? बोले इसको कुत्ते ने काटा है। और चौथे वाले की हालत खराब क्यों है? बोले इसको आदमी ने काटा है। समझ आ रहा है? सबसे खतरनाक कौन? न बिच्छू, न सांप, न कुत्ता, सबसे खतरनाक होता आदमी का काटा। कहते आदमी काटा पानी भी नहीं मांगता। आदमी को ऐसा डसता है कि वह जल्दी बेहोश भी हो जाता है और मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे आदमी का जहर है। ये सांप समझा रहा है बेटा वहाँ मत जाओ, अपने पास तो जहर कम है, आदमी के पास तो बहुत जहर है। किसके ऊपर उगलती पता नहीं। अपन तो सोच समझ कर काटते, पर आदमी सोच समझ के नहीं काटता, किसी को भी काट दे। परिजन को काट दे, है ना, प्रेमी को काट दे, पति पत्नी को, पति पत्नी को, पति पति को, भाई भाई को, बहन बहन को, देवरानी जेठानी को, सास बहू को, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते अपन, अड़ोसी पड़ोसी की बात छोड़ दो, यहाँ कौन किसको काट ले कोई भरोसा नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के यहाँ मत जाओ, अपन नाग नागिन अच्छे। कौन कह रहा है? सांप किसको समझा रहा? अपने बेटों को। ऐसे बच्चों मनुष्यों से दूर रहो, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। मायने समझे? आदमी की नज़रों में जहर, आदमी की बातों में जहर, आदमी के कर्मों में जहर। बोलो ना भाई, कहाँ जहर नहीं है? हाँ, आपने सुना कभी कि किसी पशु की किसी को हाय लगी हो, किसी की नज़र लगी हो? पर आदमी की नज़र आदमी को भी लगती है, पशु पक्षी को भी लगती है, वस्तुओं को भी लगती है, वृक्षों को भी लगती है, बिल्डिंग को भी लगती है। सुन रहे ना? मंदिर को भी लगती है, भगवान को भी लगती है, और छोड़ दो खुद को लगती है। खुद की नज़र खुद को भी लगती है। ज़्यादा प्रशंसा कर ली ना खुद की तो खुद को नज़र लग जाती है। इतना खतरनाक है, नज़र के मामले में इतना खतरनाक है, जहर के मामले में इतना खतरनाक है, मायाचारी के मामले में इतना खतरनाक है। इसलिए किसी ने लिखा है कि बिच्छू के डंक में जहर होता है, उसके डंक को अलग कर दो, जहर रहित हो जाएगा। मक्खी के पिछले भाग में जहर होता है, उसे अलग करके उसे जहर रहित कर दो। सर्प के दांतों में जहर होता है, उसके दांत अलग करके जहर रहित कर दो। पर जिसकी रग रग में जहर है, इस आदमी का कौन इलाज करेगा? बोले कोई इलाज नहीं करेगा। वह नरकों में करें तिल तिल करें देह के खंड, असुर बढ़ावें दुष्ट प्रसंग। वहाँ नरक में ही इसका जहर निकलता है और कहीं नहीं निकल सकता। कंजूसो, और कहीं नहीं निकल सकता, रग रग में भरा है। इसलिए तिल तिल करें देख, तिली के दाने के बराबर उसके टुकड़े किए जाते हैं, तब उसका अंदर का जो है ना जहर निकलता है। समझ आ रहा? ये दशा होती है इसकी। ये है किसकी दशा? मनुष्य की। आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है, परसों कुछ कहेगा, पर ये करेगा।
वो समाज से मायाचारी करेगा, माता पिता से मायाचारी करेगा, गुरु के सामने आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा, मायाचारी के सिवा कुछ नहीं, ये पूरा जीवन चलता है। त्रिंच तो बदनाम है मायाचारी करने में। जितनी मायाचारी इंसान करता है ना, उतना कोई मायाचारी नहीं करता। समझ आ रहा है? हाँ, और मायाचारी करके फिर वहीं चला जाता है। और स्त्रियों की मायाचारी तो और भगवान जाने। मजाक की बात नहीं है, हसोमत लिखा है, त्रियाचरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। कहा त्रिया का चरित्र, त्रिया माने स्त्री का चरित्र और मनुष्य का भाग्य, इसी जब अवधि ज्ञानी देव नहीं जानते तो मनुष्य क्या जानेंगे। कहीं पर नजरें, कहीं पर निशाने, सुन रहे ना, ये चलता रहता है। इतिहास में स्त्रियों की घटनाएं देखो तब मालूम पड़ता है उन्होंने कितनी कितनी मायाचारी की। राजा को छोड़कर के महावत के साथ शादी की, 8 खंड से ऊपर उतर करके वहाँ से नीचे आती थी वो रानी, ये कुबड़े महावत से मिलने के लिए। मत उसका गाना पसंद आ गया था, वो गाता अच्छा था, और 8 जगह से टेढ़ा था वो, उसको लेकर के भाग गई थी वो रानी, उस कुबड़े को। और क्या करती थी, उससे गाना सीख लिया था। उस कुबड़े को उसमें एक बम्बू होता ना, बम्बू बांस, उसकी टोकनी में रख करके सिर पर रख कर गाती थी। कौन थी वो? रानी थी, महिलाओं को छोड़ करके। ये है त्रिया चरित्र। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? एक कोई भोला भाला आदमी था, वह गांव के बाहर पानी पीने के लिए गया। अपने गांव से निकल के दूसरे गांव गया तो उसे प्यास लगी थी, कुएं पे पहुंच गया। एक स्त्री थी जो पानी भर रही थी। उसने कहा, भाई पानी पीना है तुम्हें? हाँ। बोली पानी पीना है। बोली ये बताओ त्रिया चरित्र क्या कहलाता है? उस स्त्री ने पूछा, बताओ त्रिया चरित्र क्या कहलाता है? त्रिया माने स्त्री, स्त्री का चरित्र क्या कहलाता है? उसने कहा, भाई मुझे नहीं पता। बोली बताओ? बोली बताओ। वाह! उसने रोना शुरू कर दिया महिला ने और अपने कपड़े फाड़ दिए। गांव के आगे लोग डंडे लेकर के और सामने वाले को पीटने लगे। उसका रुक जाओ, मत मारो इसको। इसको बता रहे थे त्रिया चरित्र क्या कहलाता है। उसको बता रहे थे कि त्रिया चरित्र कहलाता क्या है। अब भी तुम धराशायी हो जाते बेटा, ये त्रिया चरित्र। तुमने कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन स्त्री चाहे तो तुम्हें अभी मरवा सकती है 1 सेकंड में। ये त्रिया का चरित्र। समझ आ रहा ना? ये दशा है आज के ज़माने में। पाप करने में नारी कितनी आगे है कहा नहीं जा सकता। अभी हॉस्टल जाकर के देखो, शहर जाकर देखो, अभी बेंगलोर जाओ, FF21 कहीं लिखा मिल जाए तो वहाँ जरूर जाना, तुम जाकर देखना, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या होता है। तुम लोग मालूम है FF21 नहीं है? बेंगलुरु में मैंने देखा, मैं वहाँ जाता था सोच क्रिया के लिए, तो वहाँ लिखा रहता था FF21। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? बोले महाराज सब देखो ही नहीं आप। उनके क्यों भाई, यहाँ तो बोर्ड लगी है FF। बोली FF21 का अर्थ है यहाँ पर, उन्होंने कुछ बताया मुझे पता नहीं, पर उनका मायना समझा देते। उन्होंने ये बताया यहाँ पर लड़का लड़की आके रहो, आपका क्या रिलेशन है मुझे कोई मतलब नहीं, आप बस ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो और कैसे हो। तुम पति पत्नी हो, दूसरे गांव के कहाँ के हो, किस समाज के, किस नहीं। आपका अपने स्वयं का मात्र बायोडेटा होना चाहिए, आप कहाँ के हो। क्या बोलते उसको? आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, बस रहो यहाँ। और 11,000 रुपये रात्रि के, 21,000 रुपये रह रहे हैं लोग, महीनों महीनों रह रहे उसमें। किसी का कोई पता नहीं ये लड़की है कहाँ की, लड़का कहाँ का है, खुली छूट है। ये है FF21। कहाँ देख कर आया मैं? बेंगलुरु में देख कर आया। तुम्हारा क्या रिलेशन है कुछ नहीं पूछेंगे वो आपसे, कुछ भी नहीं पूछेंगे। वो लड़का लड़की के लिए ही है, रूम है, सेपरेट रूम है उनके लिए। आप कहाँ की, एक बम्बई का एक कलकत्ता, इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा क्या रिलेशन ये भी नहीं पूछेंगे आपसे। तुम्हारी माता पिता ये भी नहीं पूछेंगे आपसे। माता पर रहिए, जितने दिन आपको रहना रहिएगा, हमारा किराया दीजिएगा, वहीं भोजन पहुँचेगा, तुम्हारे यहाँ सारी व्यवस्था होगी, सब कुछ। ये है कौन सा चरित्र। और वहाँ लाइन लगी, जब हम समय कभी कभी निकलते थे वहाँ से, तो लड़कियाँ अच्छे सिगरेट और बॉटल लिए दिखती थी वहाँ बैठी वहाँ अपने फ्रेंड के साथ।
हम कहिए क्या है, लड़के तो बदनाम हैं, लड़कियां देखो कैसे कर रही हैं यहाँ बैठ करके, क्या क्या कर रही हैं, ये बताओ। पूछना चाहता हूँ लड़के की इतनी औकात क्या है यदि तुम उनको सह ना दो तो? तुम उससे उसके साथ आए हो ना, और यदि कुछ गड़बड़ हो गया, किसी ने पकड़ लिया तो कहोगे लड़का जबरदस्ती लाया था, बेचारे को बदनाम करोगे, पिटाई हो जाएगी उसकी। कई जगह ऐसा होता है, लड़की लेकर के लड़के को जाती है, जब फंस जाती है तो लड़के को फंसा देती है, दूर हो जाती है। ये कहलाता कौन सा चरित्र? तिरिया चरित्र। समझ आया ना? ये तो ठीक है, जो माता पिता को धोखा देकर भाग रही हैं वो तिरिया चरित्र नहीं है क्या? जिन माता पिता ने जीवन भर पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, धर्म को धोखा दिया, गुरु को बदनाम किया, प्रभु को बदनाम किया, किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई वो, ये कौन सा चरित्र कहोगे इसको? बोलो, दूर मत जाओ, सद लगा की बात कह रहा हूँ, दूर की बात नहीं कह रहा हूँ। ये कौन सा चरित्र है उनका? एक भीख मांगने वाले के साथ भाग गए तुम, एक झाड़ू पोंछा करने वाले के साथ भाग गए, एक मांस खाने वाले के साथ भाग रहे तुम, ये क्या कहेंगे आपको? ये तिरिया चरित्र नहीं है क्या? ये मायाचारी नहीं है कि माता पिता के साथ धर्म के प्रति जिंदगी भर माता पिता ने पालना पोषण को धोखा दे करके भाग गए तुम, और पैसा भी ले गए, और वो धोखे में रखे कि हम बाहर पढ़ रहे हैं, मालूम पड़ा तुमने वहीं शादी कर ली, 2 महीने पहले ही तुम्हारी हो गई थी लव मैरिज, अब मालूम पड़ रहा जब भागे तुम, अब क्या कर लोगे? पहले ही से कर चुके हो। तो ये क्या है? ये तिरिया चरित्र नहीं है क्या? ये डसना नहीं है कि जहर कम है क्या आदमी के अंदर? हाँ, सांप का काटा तो फिर भी बच जाए, ऐसे माता पिता कैसे तड़पते होंगे, सोचो क्या करते होंगे। शादी के बाद में रिलेशनशिप, उस सामने वाले की ज़िंदगी खराब करो, खुद की ज़िंदगी खराब करो, इनके माता पिता भी खराब करो, उनके क्या है ये तिरिया चरित्र नहीं तो क्या है? क्या कहोगे इसके लिए? बोलो, बड़ा कठिन है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, सांप कह रहे हैं, क्या कह रहे हो सुनो, क्या कह रहे हैं? नाग नागिन का जोड़ा कह रहे हैं, मैंने आज तक किसी को भी कष्ट नहीं पहुँचाया।